26 अमेंडमेंट हो गई, ठोक बजा के हुई, 27वीं भी हो जाएगी जब जरूरत पड़ेगी, चलो 26 की बात कर लेते हैं। उसके बाद सर्विसेज चीफ जो सारे थे उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ गई, जजेस की तकर्री हो गई, बाकी सारे इश्यूज एड्रेस हो गए, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर आ गए। मैं इसका कोई क्रेडिट गवर्नमेंट को देने को तैयार नहीं, मैं तो SIFC को देने को तैयार हूँ। अगर वो उसके दौरान अगर आपका बेहतरी आ रही है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप हमारी अंदर इंटरफेरेंस और इंटरवीन कर जाए हमारे मामलात के अंदर। हमारा मसला है, हम 18 में क्या हुआ, 2003 में क्या हुआ, 2008 में हुआ, भुट्टो साहब फांसी चढ़े, कोई ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं थी, कोई US नहीं आई, उसकी डेमोक्रेसी और उसके कांग्रेस वाले नहीं आए। ज़ियाउल हक साहब का जहाज फटा, अमेरिकन मर गए, उसको आज तक प्रोब नहीं किया गया। बीबी शहीद हो गई, उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं थी। नवाज शरीफ को उठा के बाहर फेंक दिया, 2/3 मेजोरिटी का, ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं थी। इमरान खान की रिजीम उठा के बाहर फेंक दी, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब इमरान खान का ताल्लुक हो गया है, अब आप कह रहे हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। अगर मैं ये सारे इल्ज़ाम घुमा के आपके ऊपर रख दूं जो आज तक अमेरिका के अंदर हो रहा है, जो आपके प्रेसिडेंट के साथ हुआ, ठीक है, हर किस्म का केस आपने उस पर बनाया, आपने मीडिया दबाया, आपने उसके ऊपर असैसिनेशन अटैक हुआ, कोर्टों में उसको घसीटा, तो क्या वो इल्ज़ाम लगाना मेरे लिए बेहतर होंगे? उस इल्ज़ाम से क्या मेरे आपके ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे? क्या उस इल्ज़ाम से मैं कोई बेहतरी मुल्क के अंदर कर रहा हूँ, दुनिया के अंदर कर रहा हूँ? और ऐसा नहीं है कि हमारी ब्रदर मुल्क हमसे दूर हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो UAE हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो टर्की हो, और फॉर दैट मैटर वो रशिया हो। तो हमें अपने खित्ते की पोजीशनिंग जोग्राफिकली भी पता है कि हम किधर बैठे हुए। हम एक आर्टरी है, जिस आर्टरी के तहत हमारी ज़रूरत है, लेकिन हमें न्यूसेंस के तौर पे नहीं, रेलेवेंस के तौर पे लें। हमें दोस्त लेके चलें, हमारा सजेशन लें, हमें सजेशन दें, हमारी इमदाद करें, हमारी हेल्प करें, हमारी पॉलिसी को बेहतर करें। आपके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं, आपके हिटमैन के सवालात हैं आपके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर। ये वो 25-30 साल पुराना वाला दुनिया नहीं रही कि आपने वो लॉबीज के थ्रू मिलियंस ऑफ डॉलर दे दिए और मुझे आके किसी लॉबीज ने आके कहा कि यार वो 50-60 आप भी साइन कर दें, हम भी साइन कर दें, और कर देंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं हो रहा, ये हमारा इंटरनल मैटर है। और अगर आपको फिर भी कोई, वैसे भी बहुत सारे ममालिक जब इन्फ्लुएंस करते हैं तो हम बीमारी की रिपोर्ट बना देते हैं, उनको भेज देते हैं। तो अगर आपको ऐसी चीज़ करनी है तो वो भी बता दें, खुल के बताएं ना, हमारे साथ ड्रामे और गेम ना करें। और ये 24 का भी जो कियोस्क क्रिएट हुआ है, वैसे तो आप लोगों को खुद ही नेक्स्ट 72 घंटे में चीज़ें खुद ही पता चल जाएंगी, बहुत ज़्यादा आप लोग इन्फॉर्म्ड हैं। लेकिन अंदर खाने पूरी PTI की लीडरशिप कहीं नहीं मौजूद सिवाय KPK की। वहाँ मशीनरी बेदहड़ इस्तेमाल हो रही है, गरीबों का खून चूसा जा रहा है, पैसा बनाया जा रहा है, पार्टी पे कब्जे की जंग लड़ रही है, बेगम साहिबा का धड़ा है, वो नॉन सियासी हैं, बहन का धड़ा है, लॉयर्स का धड़ा है, पुरानी PTI का धड़ा है, नई PTI का धड़ा है, मदाखलत है। तो आप पाकिस्तान को किस जगह पे ले जा रहे हैं? अब हमने, मेरे लिए, क्योंकि मेरे वो एक्स बॉस रह चुके, मैं तो उनके लिए जो आज तक बात करता रहा, उनकी बेहतरी के लिए करता रहा। और आज भी मैं समझता हूँ उनको अल्लाह ताला को अक्ल दे दे कि वो आंखें खोल के देख सके कि उनकी जेल और उनको तकलीफ़ों में पहुँचाने के बाद ये सब कितनी अयाशी खुल के कर रहे हैं। और जो आई वॉश है, 50 आदमी भी कोई MPA या MA नहीं ला सकेगा। पंजाब में तो आप भूल जाएं, PTI के सारे MPAs जो हैं वो PTI के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, क्योंकि PTI तो वो पार्टी नहीं थी। मेरी तो पॉलिटिकल बर्थ या पैदाइश सियासी तौर पे इसी पार्टी में हुई है। तो यहाँ कोई चौधरी नहीं है, बस सलेमान आके हमें रूल करना शुरू कर, तो बाकी के तो किसी खाते में कोई नहीं है। और आप यहाँ, मैं तो खुद हैरान हूँ, शर्मिंदा हूँ कि लोग ऑडियो के बाद सर झुका के नौकरों की तरह खड़े हुए, जिन्होंने 20-20 साल 25-25 साल किया, तो उसका कि अटैक करो, आग लगा दो, तो आग लगाने वाले को टिकट भी मिलेगा, पोजीशन भी मिलेगी। और गंडापुर साहब के आपने जितने पहले धरने देखे, उसमें आपने कब देखा गंडापुर साहब आ गए हैं या चढ़ाई हो गई है और उन्होंने कफन बांध लिया है? भाई कफन नहीं तो सब पैरों में पड़े हुए, सब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, और अभी भी डायलॉग बाजी हो रही है और एक कियोस्क बन रहा है। और हम कम अकल जो हमारी गवर्नमेंट है वो कंटेनर बंद करके उसको कामयाब कर रही है। तो मेरा जो आज जो मुद्दा था वो सिर्फ ये था कि एक तो मदाखलत पे मैं सारे पाकिस्तानियों को खड़ा करना चाहता हूँ कि ये मदाखलत हमें ना बर्दाश्त थी ना है। हमारी इंटेग्रिटी है, हमारी इज़्ज़त है, हम शायद उतना तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। दूसरा 24 का जो ड्रामा है
उसके अंदर हमारी बड़ी क्लैरिटी है। और अब मेरे ख्याल से टाइम आ गया कि असम्बलियों को आगे बढ़कर इन मदाखलतों को रोकना पड़ेगा फ्रंट फुट पे आकर। और अगर हमसे सवाल होंगे तो हम भी उसका भरपूर सवाल भी करेंगे और जवाब भी उसका देंगे। बट ऐसा नहीं है कोई हमें बुलडोज़ करके मैदान में छोड़ जाए और हम बिल्कुल लावारसों की तरह, नौकरों की तरह पैरों पे बैठे रहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं। हम घास खाएंगे। हम जज्बाती कौम है। हमारे मुल्क में जब जंगें हुई उसमें जज्बात, अल्लाह अकबर के नारे के ऊपर लोगों ने अपने सीनों पे बम बांध के टैंक उड़ाए हैं। तो हम बड़ी बहादुर कौम है, बड़ी खुद मुख्तार और खुददार कौम है। हमारी खुददारी को ना कोई अंडर एस्टिमेट करे, ना इसको हमारी कमजोरी समझे। आपने कहा कि अगर कोई बात है तो खुलकर करें। ये बता दें कि जो आप इस वक्त जो आपने अपनी एस्टैब्लिशमेंट के हाँ लगे हुए अंदर खाने। अच्छा फैसल साहब, ये 26वीं आईनी तरमीम के बार आते रहे डाइस पर भी तो सारी पूरी हुई। मुझे ये बताइए कि आप इस कि ये धरना अपने या नहीं होगा या नाकाम होगा, आपको क्या लग रहा है? पहले सवाल का जवाब नहीं दिया बीमारी के सर्टिफिकेट का, वो भी दे दें साहब। सबसे पहले ये कि बीमारी के सर्टिफिकेट बनते रहे, कोई इशू नहीं है। और देखिए जो अंदर खाने गेम है, और मैं तो क्योंकि फ़ॉरेन डिग्निटरीज़ और फ़ॉरेन नॉर्म का लिहाज कर रहा हूँ, तो मुझे तो वो मीटिंग का भी पता है जो अमेरिका में हुई थी आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के टेक ओवर करने से पहले। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सब बातें मुझे कौम के आगे या दुनिया के आगे एक्सपोज नहीं करनी पड़ेंगी। मुझे ये भी पता है कि इमरान खान साहब के साथ जब हम गवर्नमेंट में थे क्या फरमाइशें थी, तो मुझे बहुत कुछ पता है। टैंक, तोप और डॉलर्स जो हैं वो ताकत नहीं होते, नॉलेज इज़ पावर। तो मेरे पास सियासी नॉलेज है एंड दैट्स माई पावर। तो सर्टिफिकेट का तो कोई इशू नहीं है, इसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये तो पाकिस्तान के अंदर कोई मसला ही नहीं है। मैं भी आपको बीमारी का सर्टिफिकेट आप मेरा बना देंगे तो नहीं, मैंने आपको मिसाल दी कि इसके पीछे जो मकासद है वो कर लें, आए खुल के बात कर लें। ये जो ह्यूमन राइट्स कमीशन का ह्यूमन राइट्स का जो ड्रामा है वो ना करें। जो आपने कहा ये फ्लॉप है जलसा धरना 24 को, इसमें अंदर धड़ेबंदी हुई है। आपको पता है नौकरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है कि 500 आदमी लाओगे, 5000 आदमी लाओगे तो टिकट मिलेगा, रोटी मिलेगी, खुदाई दावे हो रहे। दूसरी चीज़ ये कि आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि अगर ये डिले हो जाए या पोस्टपोन्ड हो जाए, लेकिन अगर आ भी गए 6-8 हज़ार आदमी, 10,000 आदमी, 15,000 आदमी, जो इनको नंबर लगाना है वो आ भी जाते हैं, तो रेड जोन में तो कानून बना हुआ, आप नहीं आ सकते। तो एक जगह दे दी जाएगी, उसमें जाके बैठ जाए, करें जो करना करें। और अगर नहीं करेंगे तो अदालतें बीच में आ जाएंगी। अदालतें कानून की पासदारी करवाएंगी कि भाई आपको यहाँ इजाज़त नहीं है, गैर कानूनी चीज़ है, मैं असला रख नहीं सकता, मैं गैर कानूनी काम नहीं कर सकता। अदालतें हैं तो एक पिकनिक है, उसको एंजॉय करें, नथिंग टू वरी। और ये खान साहब की आखिरी कॉल है, ना ये इस्टेब्लिशमेंट की आखिरी कॉल है, ना ये सेकंड लास्ट कॉल है, ना इसके ऊपर कोई इशू है। ये पानी का बुलबुल है, 24 भी आ जाएगी, 25 भी आ जाएगी। और आपको 24 की डेट को समझने की ज़रूरत है कि 24 की डेट क्यों रखी गई है। 25 को चार्ज फ्रेम होने हैं इमरान खान साहब के ऊपर, और बहुत तेज़ी से दूसरी तरफ उनके दोस्त, उनके हमने वाला, हम पे वाला, उनके भाई, उनके हमदर्द जो उनको यहाँ तक लेके आए, फैज़ साहब की चीज़ें बहुत तेज़ चल रही हैं। तो अगर वो डेट्स के ऊपर आप चले जाएँ तो आपको ऑटोमेटिकली पूरी कहानी पता चल जाएगी। और कौम को समझ आ गई है कि पीटीआई, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे लोग हैं और ये बड़े दूध के धुले फरिश्ते, नथिंग एट ऑल। बट जो पीटीआई के साथ जो प्यार करते थे, वो कहते थे कि ये एक अलग पार्टी है। ये पार्टी इन पॉलिटिकल पार्टी से भी नीचे गिर चुकी है। इसमें इतनी थानेदारी, इतनी जानिबदारी, इतनी नौकरी और मजदूरी आ गई है कि सब गुलाम बन के बैठे हैं। और एक मखसूस टोला है जो इक़्तिदार में है, जो पैसा कमा रहा है, जिनके बच्चे पैसे कमा रहे हैं, और इमरान खान साहब की कैद, इमरान खान साहब की तकलीफ़ें बढ़ा भी रहे हैं। और याद रखें कि ये जो अंदर खाने जो बातें, और उसमें ये मदाखलतें और इस टाइप की चीज़ें होती थी, तो इमरान खान साहब के लिए आसानी नहीं, तकलीफ़ें पैदा कर रहे हैं, मज़ीद तकलीफ़ें पैदा कर रहे हैं। मत जेल को ना भूलें, हाउस अरेस्ट को आप ना भूलें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अंदर खाने ये वो काम कर रही है पीटीआई के, कोई दुश्मन भी
अपने लीडर के साथ ना करें जो ये कर रहे हैं। देखिए अंडरग्राउंड तो बातचीत हो रही है, लेकिन जगह तो देखिए, अगर आपने पुरअमन एहतजाज करना है तो आपका राइट है, आपको जगह देनी चाहिए और मिलेगी और मिलनी चाहिए, ये तो क्लियर है। बताइएगा, आपने खत की बात की है कि पहले खाता है और उसके बाद रजीम चेंज का जो मामला आपने बताया, पहले खाता है तो हुकूमत तब्दील हो गई, जो अब खाता है उसके बाद ये हुकूमत तब्दील हो सकती है? बड़ा मैंने खेल सवाल किया, लेकिन मसला ये कि मदाखलत उस वक्त ठीक थी या मदाखलत इस वक्त ठीक है। अब तो हम मदाखलत की बात करें, अब तो हम यकीन कर रहे हैं कि वो बात जो खान साहब ने की थी वो शायद ठीक थी, लेकिन आप खान साहब को बचाने आ गए तो क्या मकासद है? इस अनरेस्ट, इस तोड़ फोड़, इस गालम गलोच, इन सब चीज़ों से आप बैरून मुल्क को हमसे मकासद देना चाह रहा है? क्या इसके पीछे फ़वाइद छुपे हुए हैं? इसको अब ढूंढने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पल में तोला, पल में वो क्या मिसाल है, वो तो नहीं उसका आज काला है सफ़ेद है, आप अच्छे हैं आप बुरे हैं, ये चीज़ नहीं पॉसिबल। और जो लहर हमारे मुल्क की तरफ आ रही, जब भी कोई डेलीगेशन आता है, जब भी कोई पटरी पर मुल्क चलना शुरू होता है, जब भी कोई आगे पीछे चीज़ें चलना शुरू होती है, चीज़ें ख़राब होना शुरू होती है। आप कहते हैं कि ये निकम्मे नाअहल हैं, अपना जमात को भी, नून लीग को भी, और ये निकम्मे नाअहल आपको सेनेटर भी बनवा रहे हैं, और आप आज जिन चीज़ों को उनको एड्रेस करना चाहिए था कि अकेले बैठ के देखिए आपकी अपनी देखिए, मेरी तो रेलेवेंस है एज अ पाकिस्तानी, जितनी आपकी रेलेवेंस है उतनी मेरी रेलेवेंस है। अपनी अपनी गैरत की बात है, अपनी अपनी इज़्ज़त की बात है। किसी को बेशर्मी और बेहयाई पसंद है, किसी को ग़ुलामी पसंद है, किसी को मदाखलत पसंद है, मुझे नहीं पसंद। नंबर एक ना मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूँ, ना मैं किसी और का स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं एक सिटिंग सेनेटर भी हूँ, मेरा भी उतना राइट है जितना कांग्रेस का राइट है जब मेरे मुल्क की बारी आ जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि मैंने नून लीग से तो कोई वोट नहीं लिया, और मैं फॉर्म 47 या फॉर्म 45 नहीं, मेरा वोट पक्का है, मेरा वोट बड़ा क्लियर है। तो मैं बड़ा क्लियर हूँ, ठीक काम होगा तारीफ करूँगा, ठीक काम नहीं होगा खड़ा हो जाऊँगा, चाहे वो फिर कोई भी हो। और मैंने अभी तक मेरी जो हिस्ट्री है उसमें मैं वो नहीं हूँ कैंडिडेट जिसने अपनी पैदाइशी, मेरे ख़ानदान में मेरे बाल बच्चों जिनका राइट है सिटीज़न रहने का, वो भी कोई सिटीज़न नहीं है, मेरे ख़ानदान में भी कोई नहीं है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैंने छोड़ दिए, मेरे बीवी बच्चे, मेरे बहन भाई, मेरे माँ बाप जो हैं वो सिटीज़न हैं, मैं उन बेशर्मों में से भी नहीं हूँ। मैं अपनी जगह पे खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। और मैं आपको ये भी कैटेगोरिकली क्लियर करना चाहता हूँ कि जो आपने बात की कि वज़ीर ख़ारजा, ये फेल्ड पॉलिसीज़ का नतीजा है कि हम यहाँ तक पाकिस्तान पहुँचा हुआ है। जी साहब, मेरा सवाल है कि आपने कहा 50 लाख वोट भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरा ये, मैंने कहा नंबर आप लिख देना सर, आपकी मर्जी है। अच्छा, और दूसरा ये पूछ रहा था कि आप कह रहे हैं कि बैरूनी मुदाखलत, तो पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस ने भी खत लिखा था उनको अभी कुछ ही हाल में, जो हुकूमत है उसके ताज़ी। देखिए, खत लिखने में और नीयत में बड़ा फ़र्क होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ और जो मैं खुल के बातें कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी है, पाकिस्तान के गरीब आदमी की ये बात है, क्योंकि हम तो जब फॉरेन कंट्रीज़ की बात आती है तो हम तो समझते हैं नौज़ुबिल्लाह कोई आसमानी मखलूक है, वो कोई और चीज़ है जो हम बात नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि जब सेशन में आएगी तो मेरे साथ बाकी सारे पार्लियामेंटेरियंस भी, और उम्मीद करता हूँ कि PTI के पार्लियामेंटेरियंस भी, चाहे वो सेनेटर हैं या MNAs या MPs हैं, वो भी आगे बढ़ेंगे, पुरज़ोर तरीके से आगे बढ़ेंगे। ये किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो मेरी अदलिया, मेरी इंटरनल मामलात, मेरी इस्टेब्लिशमेंट, मेरी जमहूरियत, मेरे लीडर की जेल, सलाखें, फांसी, गोली किसी भी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो। ये मेरा मुल्क है, मेरा राइट है, और मेरी रेलेवेंस को समझें। मेरी बहुत रेलेवेंस है एज पाकिस्तान। इस रेलेवेंस को अगर जितना जल्दी समझ लेंगे उतना सबके लिए बेहतर होगा। आज आपने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 24 नवंबर से पहले। Powerful बनाओ Ufone 4G पे U-Power 280 लगाओ with 8 GB data, 1500 on-net minutes, 100 off-net minutes, वो भी सिर्फ 200